पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था। कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ हैं विंग कमांडर वायोमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी है, तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। मुझे ऐसा लगता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा। पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो जंग हुई थी, तो उस दौरान भारत की जानिब से जो उनकी अफवाज की नुमाइंदगी कर रही थी और जो मीडिया टॉक करती थी या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती थी, वो आती थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। अन्नू मलिक जो उनका एक खास सेंटेंस है, वो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो वही वाली आग लगा दी। नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी। खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। तो ये जो दोनों एलिफेंट्स हैं रूम के अंदर, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमारे रीजन में ये इंडिया। अब बेसिकली अगर आप उठा के देखें तो तीनों का ताल्लुक जो है वो तीनों मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी है। एक तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा भारत ने, और फिर ऊपर से सोने पर सुहागा दो खवातीन को, 2 लेडीज को सामने लेकर आए वो ब्रीफिंग्स के लिए। इसमें ये भी कहा कि इंडिया जो एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह और पाकिस्तान एक डंप ट्रक है। कि नो इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयर फोर्स बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा। 3 रिलीजन्स से ताल्लुक रखने वाली 3 लेडीज को वो सामने लेकर। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली 2 महिला, जो कि एक सोफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह, ये दोनों आ रही हैं केबीसी में एक 15 अगस्त के स्पेशल एपिसोड में, जिसमें ये पूरी जो भारत की जनता है वो एक स्पेशल एपिसोड में देख सकेगी। ये एक इंस्पिरेशन है एक तरह का, जो कि दिखाया जाएगा पब्लिक के लिए, और ये देख के पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा बौखला गया है। आइए देखते हैं। कल रात को जो है वो बेसिकली एक उसका इश्तिहार जारी किया गया है उस प्रोग्राम का, और ये मुनफरिद इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान और भारत के हवाले से जो जंग हुई थी, तो उस दौरान भारत की जानिब से जो उनकी अफवाज की नुमाइंदगी कर रही थी और जो मीडिया टॉक करती थी या बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती थी, वो आती थी कर्नल सोफिया कुरैशी। तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में, और उनके साथ हैं विंग कमांडर वायोमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा डियोस्थैलाई। तो ये 3 जो खवातीन हैं, इनको जनाब अब कौन बनेगा करोड़पति में, और ये तीनों का ताल्लुक जो है वो उनकी फ़ौज, उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवी के साथ है। तो इंडिया ने जो है जब ये वॉर हो रही थी, तो उस दौरान इन 3 खवातीन के ज़रिए जो है वो प्रेस रिलीजेज़ और प्रेस मीडिया टॉक जो है वो इनके ज़रिए करवाई थी। अब बेसिकली अगर आप उठा के देखें तो तीनों का ताल्लुक जो है वो तीनों मुख्तलिफ मज़ाहिब से भी है। मतलब कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मुसलमान हैं, और उसके बाद वायोमिका सिंह जो हैं वो हिंदू धर्म से गालबन या फिर मतलब सिख धर्म से ताल्लुक रखती हैं। और अमिताभ बच्चन जी, जो कि ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत ही सीजन्ड एक्टर, आर्टिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी है। अमिताभ बच्चन की एक बात की वजह से, उनके एक एक्शन ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी। वो जो अन्नू मलिक है ना, वो जो कहते हैं, मुझे याद है अन्नू मलिक जो उनका एक खास सेंटेंस है, वो कहते हैं आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो वही वाली आग लगा दी, आग लगा दी। अमिताभ बच्चन ने पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी, और वो आग क्यों लगी है मैं आपको ये बताऊंगी। पाकिस्तानी बड़े नाराज हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने ये ऐसा क्यों किया। अच्छा जी, साथ ही जो है ना, एक तरफ अमिताभ बच्चन की कंट्रोवर्सी जो सामने आई, उसी के साथ उनकी जो बेगम साहिबा, उनकी वाइफ, आपको पता है उनकी तो अक्सर ही ऐसी बातें सामने आती रहती हैं, उनकी भी एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, जया बच्चन की। और जया बच्चन ने जो है एक आदमी को कोई थप्पड़ वप्पड़ जड़ दिया है, और उसके ऊपर कंगना रनौत भी बोल पड़ी हैं। तो ये 3 खबरें हम जो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह जुड़ी हुई हैं, ये आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, हुआ क्या, वो क्या बात हुई है कि जिसकी वजह से कहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच की जंग की बात चल रही है, वॉर की बात हो रही है, उसमें भला ये सेलिब्रिटीज का क्या काम। तो काम पड़ गया सेलिब्रिटीज का इसके अंदर। और हुआ कुछ यूं है कि अमिताभ बच्चन, जो कि एक
वर्ल्ड फेमस शो करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर उन्होंने एक ऐसी गेस्ट को इनवाइट कर लिया जिसकी वजह से पाकिस्तानी बड़े एंग्री हैं, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जी ये जो अमिताभ बच्चन है इन्होंने ये वाली जो गेस्ट है इनको अपने प्रोग्राम में क्यों बुलाया, कौन बनेगा करोड़पति में इन्होंने इनको क्यों बुलाया, इनका तो कोई वो था ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं था ऐसे कोई गेस्ट का ऐसे किसी शो में आने का, जवाब क्या बनता है, क्या लॉजिक है, उनको क्यों बुलाया। अच्छा वो कौन सी मेहमान, वो कौन सी गेस्ट हैं, तो वो गेस्ट हैं जिनकी पिक्चर आप थंबनेल पर देख रहे हैं, एग्जैक्टली कर्नल सोफिया कुरैशी। अब आपको जानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर के मोमेंट टू मोमेंट ब्रीफिंग्स देती रहीं और ब्रीफ करती रहीं मीडिया पर आकर, टेलीविज़न चैनल्स पर आकर, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कि क्या हुआ है और क्या चल रहा है इस वक्त, क्या होने जा रहा है, यानी इंडिया का जो मौक़िफ़ स्टैंड सामने आ रहा था उसमें उन्होंने 2 लेडीज़ को सिलेक्ट किया था। सबने कहा उनका जो वो था ना भारत का ये वाला जो एक आप कह लें एक जो उन्होंने सिंबॉलिक वो में ये किया था कि एक तो खवातीन को, एक तो ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा भारत ने, और फिर ऊपर से सोने पर सुहागा 2 खवातीन को, 2 लेडीज को सामने लेकर आए वो ब्रीफिंग्स के लिए इसमें, और वो भी एक मुस्लिम, एक हिंदू, और एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन और एक सिख, 3 रिलीजन से ताल्लुक रखने वाली 3 लेडीज को वो सामने लेकर आए, जो उन्होंने सारा ये इतना बड़ा काम किया। अब कर्नल सोफिया कुरैशी को जो कि मुस्लिम लेडी हैं उनको कौन बनेगा करोड़पति में बुला लिया गया। तो भाई पाकिस्तानियों को तो खुश होना चाहिए था, वो तो मुसलमान करते हैं, भारत के मुसलमानों को कोई पूछता नहीं। मोदी सरकार में भारत के जो मुसलमान हैं उसका तो सत्यानाश हो गया। मोदी सरकार में भारत के मुसलमानों के साथ तो जुल्म और ज्यादती के जो हैं वो अंबार लगा दिए गए। तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए कि मोदी ने एक मुसलमान लड़की को जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग्स देने के लिए रखा है, सामने लाए, ये तो बड़ी खुशी की बात नहीं। अच्छा इसके ऊपर भी पिटन पड़ गए सर, इसके ऊपर भी पिटन पड़ गया उनका, ये क्यों किया। ये जो है वो कह रहे हैं, असल में जो बात की जा रही है वो ये है, वो कह रहे हैं कि ये टूल के तौर पर यूज। तो ये अभी से विवाद पाकिस्तान की तो जली ही है, क्योंकि पाकिस्तान की पोल खुल जाएगी जब भी ये एपिसोड स्टार्ट होगा, और जब टेलीकास्ट होगा तो पता चलेगा पाकिस्तान की कैसे कैसे कुटाई हुई। लेकिन इसको लेकर के भारत में भी राजनीति हो रही है कि ये क्या सही है कि गलत है, इसको राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन ऐसे इस चीज को नहीं देखा जाना चाहिए, इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि इस एपिसोड को देख के लोग जो है वो जागरूक हों, और लोगों को गर्व हो अपनी सेना के ऊपर कि जो भारतीय सेना है उसने कितना जबरदस्त काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। तो इंस्पिरेशन के हिसाब से इसको देखना चाहिए, इसको राजनीतिक फायदा के लिए या वैसे उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान का तो काम है, पाकिस्तान जलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पोल खुलेगी कि किस तरीके से 2 लड़कियों ने यहाँ पर पाकिस्तान की बैंड बजा दी, और 9-10 उनके जो है वो एयरबेस और आतंकी हमले सारे के सारे जो है वो उड़ा दिए।